प्रयागराज में हुए महाकुंभ में बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को पूरे रीति रिवाज से किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनाया गया था। उनका पिंडदान कर पट्टाभिषेक किया गया था, जिसके बाद उन्हें श्री यमाई ममता नंदगिरी का नाम दिया गया था। हालांकि इस पर खूब कंट्रोवर्सी हुई, जिस वजह से उन्हें इस पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। वहीं अब किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने इस पूरे मामले पर बात की है। एक पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि ममता सालों से सनातन धर्म का पालन करते हुए दीक्षा ले रही हैं। वो आज भी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हैं। लक्ष्मी ने कहा कि अगर वो साध्वी बनना छोड़ इस्लाम अपना लेती तो जो लोग कंट्रोवर्सी कर रहे थे क्या कर लेते। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा कि वो श्री यमाई ममता नंदगिरी हैं। वो 2.5-3 साल से मेरे टच में थी, अपनी पूरी परंपराएं बता रही थी। वो जूना अखाड़े के स्वामी से दीक्षित भी थी। वो जब कुंभ में आई तो हमारी बातचीत हुई। दूसरे दिन शुक्रवार था तो उन्होंने कहा कि इससे अच्छा दिन क्या होगा कि एक अर्धनारीश्वर मेरा पट्टाभिषेक करे और मैं महामंडलेश्वर बनूं। मैं संपूर्ण रूप से अपने आप को सनातन धर्म के कार्यों के लिए समर्पित करूं, तो उनका विचार अच्छा था, हमने कर दिया। वो तो पहले से ही साधक थी, इतनी पढ़ाई की है, मंत्र जाप सब किए हैं। लक्ष्मी त्रिपाठी ने ममता कुलकर्णी के अबू सलीम से रिश्ते और उनसे जुड़े विवादों पर बात करते हुए कहा, हमें सारी बातें पता थी, लेकिन उनके सारे केस खत्म हो चुके हैं, उनका नाम क्लियर हो चुका था, सभी रेड कॉर्नर निकल चुके थे, तो क्यों हम जो सनातन धर्म में शरण लेने आए उसका तिरस्कार करें। अगर यही ममता जी जाकर इस्लाम कबूल कर लेती और जाकर हज मदीना कर आती तो ये सनातनी जितना विरोध कर रहे थे वो क्या कर पाते। ममता इतनी प्रेशर में आ गई थी कि हमारे गुरु को मेरी वजह से इतनी तकलीफ क्यों हो, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया था, लेकिन हमने लिया नहीं। ममता बहुत सुलझी हुई और अच्छी इंसान है। गौरतलब है कि ममता ने 1996 से ही आध्यात्म का रास्ता अपना लिया था और भक्ति की राह पर चल पड़ी थी। ममता ने बताया था कि वो 12 साल से साध्वी का जीवन जी रही हैं। ममता का कहना था कि वो हमेशा से एक आध्यात्मिक जीवन जीना चाहती थी, मगर माँ की ख्वाहिश की वजह से वो एक्ट्रेस बनी। बावजूद इसके उनके बैग में हमेशा आध्यात्मिक सामान होता था। उनके मुताबिक उनका जन्म भगवान के लिए हुआ है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।